साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। 2025 का साल खत्म होने को और 2026 के आगमन के साथ यह साल न सिर्फ पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में उच्च स्तरीय विधानसभा चुनाव देखेगा, बल्कि 75 राज्यसभा सीटों के लिए भी चुनाव होंगे। राज्यसभा की सीटें अप्रैल, जून और नवंबर 2026 में खाली होंगी, जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सत्ता संतुलन को संभावित रूप से बदल सकती है। 2026 के चुनाव में बिहार से 5 और उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सीटें खाली होंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कई उत्तर पूर्वी राज्यों में सीटें खाली होंगी। इस व्यापक भौगोलिक विस्तार से 2026 के राज्यसभा चुनाव का राष्ट्रीय महत्व और भविष्य के विधायी एजेंडे पर उनके संभावित प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। यानी राज्यसभा में मनचाहा बहुमत पाने के बाद बीजेपी अपनी उन सारी महत्वाकांक्षाओं को कानून पास कराने के रूप में पूरा कर सकती है जो अभी बची रह गई है। यानी राजनीति का पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य बदल सकता है। 2026 में जिन वरिष्ठ नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू तथा जॉर्ज कुरियन शामिल हैं। इन नेताओं की राजनीतिक किस्मत अनिश्चित है, क्योंकि यह देखना बाकी है कि वे संसद में वापसी करेंगे या नए चेहरे इनकी जगह लेंगे। अप्रैल से जून और फिर नवंबर 2026 में महाराष्ट्र से 7 तथा बिहार से 5 सीटें अप्रैल में खाली होंगी। साथ ही झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अतिरिक्त रिक्तियां होंगी। यह अवधि राज्यसभा में परिवर्तन का समय होगा, जो एक साथ कई राज्यों को प्रभावित करेगी। एनडीए के पास राज्यसभा में अभी 129 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास 78 हैं। इसलिए 2026 के चुनाव राज्यसभा में सत्ता संतुलन को बदलने वाली महत्वपूर्ण प्रतियोगिता बनने जा रहे हैं, जो विधायी परिणामों और पार्टियों की रणनीतियों को लंबे समय तक प्रभावित करेंगे। बिहार में 5 राज्यसभा सीटें 9 अप्रैल को खाली होंगी, जिनके चुनाव मार्च तक होने की उम्मीद है। जिन नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसमें आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। बिहार विधानसभा में बदलावों के बाद भाजपा और जेडीयू प्रत्येक 2 सीटें जीतने में सक्षम है, जबकि 1 सीट विपक्ष को मिलने की संभावना है। प्रतियोगिता कड़ी है और उपेंद्र कुशवाहा जैसे कुछ नेताओं की वापसी अनिश्चित है। महाराष्ट्र में अप्रैल 2026 में 7 राज्यसभा सीटों पर मुकाबला होगा। प्रमुख नेताओं में शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं। 2024 विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया है, जिससे शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी की संसद में वापसी की संभावनाएं अस्पष्ट हो गई हैं। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को इनमें से अधिकांश सीटें हासिल होने की उम्मीद है। महाविकास अघाड़ी में सबसे अधिक विधायकों वाली कांग्रेस के सामने रणनीतिक विकल्प है कि वह अपने उम्मीदवार उतारे या सहयोगी दलों के उम्मीदवारों का समर्थन करे। राज्य में गठबंधनों और पार्टी ताकत को देखते हुए यह स्थिति महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को और रोचक बनाएगी। यानी किसी भी दल के 2-4 विधायक इधर उधर हुए तो कोई भी दल सीट निकाल लेगा। कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा क्रमशः जून और अप्रैल 2026 में राज्यसभा सदस्य के रूप में रिटायर होंगे। कर्नाटक की 4 सीटों पर मुकाबला होगा, जिनमें कांग्रेस को 3 और विपक्ष को 1 सीटें मिलने की भविष्यवाणी है, जो क्रॉस पार्टी समर्थन पर निर्भर करेगी।
उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास 8 सीटें हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा के पास एक एक है। रिटायर होने वाले सदस्यों में हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, ब्रजलाल, सीमा द्विवेदी और अन्य शामिल हैं। राज्य विधानसभा में भाजपा की ताकत को देखते हुए वह 8 सीटें जीत सकती है। सपा को 2 मिल सकती है, जबकि बसपा 0 हो जाएगी। रवनीत सिंह बिट्टू, जो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे और सीट हारने के बावजूद केंद्रीय मंत्री बने, उनका राजस्थान से राज्यसभा कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन और दिग्विजय सिंह भी रिटायर होंगे, जिससे उनकी सीटें नए उम्मीदवारों के लिए खुलेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन की राज्यसभा सीट उनके निधन से पहले ही रिक्त हो गई थी। अन्य सदस्य जिनका कार्यकाल समाप्त होगा, उनमें गुजरात के शक्ति सिंह गोहिल, आंध्र प्रदेश के सना सतीश बाबू, अयोध्या के रामी रेड्डी, परिमल नाथवानी, पिल्ले सुभाष और अभिषेक मनु सिंघवी शामिल हैं। ये रिक्तियां भी सदन में बदलाव को प्रभावित करेंगी। पश्चिम बंगाल से 5 सदस्यों में साकेत गोखले शामिल हैं तथा तमिलनाडु से 6 जैसे थम्बी दुराई और तिरुचि शिवा रिटायर होंगे। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम के सदस्यों तथा उत्तराखंड के नरेश बंसल और हिमाचल प्रदेश की इंदु बाला गोस्वामी का कार्यकाल समाप्त होगा। मनोनीत सदस्यों में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई का कार्यकाल भी मार्च 2026 में समाप्त हो रहा है। गोगोई ने ही अयोध्या की जमीन का फैसला सुनाया था। साथियों, आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।